मेरा कलर है इतने ज्यादा शूज में से अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी फायजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही वेल रखे। सहरी का टाइम होने वाला है और हमें आज ज्वाइन किया है महक ने। महक, आपने थैंक यू नहीं बोला, सबने बड़ी दुआएं की थी जरा मेरे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। थैंक यू सो मच, आप सब ने बहुत दुआएं दी थी और जो कमेंट किए थे मैंने रिप्लाई भी किया था। थैंक यू सो मच एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आई फील सो गुड और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील ब्लेस्ड। आप सबकी दुआएं थी, फ़ायज़ा की भी दुआएं थी और फ़ायज़ा के थ्रू आप सब ने दुआएं की, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो तुम्हारे पिछले व्लॉग में देख तो लिया होगा मैं कितनी ठीक थी। हाँ हाँ, आप सबकी दुआओं में बड़ा असर होता है सच में। दुआएं जो है ना हर चीज़ को बदल सकती हैं। और मुझे याद आया महक, तुम मेरे लिए जो गिफ्ट्स लेकर आई हो वो मैंने अभी तक ओपन नहीं किए भाई। सबसे मज़े का काम है ये गिफ्ट्स ओपन करना। ये है जी ड्रेस, ये वाला ड्रेस है, ये जैनब लेकर आई थी। इसमें है डेट्स। ओह कैंडल, थैंक यू सो मच महक, ड्रेस बहुत अच्छा है। ऐसा ड्रेस तुम्हारे। चलें जी, अब बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं सहरी। और आज सहरी में है हमारी मामा की स्पेशल चूरी। महक के लिए बने हैं स्पेशल गुड़ वाले चावल, परांठे जो मैं बीच में से पहले ही डाल के खा रही ये बेसब्री इसको बहुत पसंद है गुड़ वाले चावल, और वो भी अपनी कज़न के हाथ के। और साथ में है जैम, ये वो, और ये चाय। बिस्मिल्लाह। 2 hours later. अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली है और अब वज़ू करना है, नमाज़ पढ़ना है और सोना है। उससे पहले एक बात थी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे लास्ट व्लॉग में सब ने लिखा कि इज़राइली ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, ये वो है। ऐसा नहीं है गाइस, इज़राइली ब्रांड को कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा। सम टाइम कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं इंसान से। दरअसल वो जो बास्केट थी वो ज़ारा अपनी तरफ से लेकर आई थी, वो बच्ची है उसको नहीं पता था। और दूसरी बात ये, जो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई थी सुंदर्स, वो इमरजेंसी में थी, उसने भी छोटी बहन से मंगवाई थी और वो खाली हाथ नहीं आना चाह रही थी, कुछ लेना चाह रही थी। रास्ते में जल्दी में वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी और उसको इमरजेंसी में वो ही ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक्स मिली और वो ले आई और हमने दस्तरखान में रख दी। फर्स्ट ऑफ ऑल न्याज में जो भी चीज़ रख दी जाए वो पाक हो जाती है। दूसरी बात ये कि छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, रियली सॉरी जिसको बुरा लगा हो। आप लोग सही कह रहे हैं, इजरायली ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए, हम लोगों ने भी किया है, लेकिन सम टाइम मजबूरी हो जाती है इंसान से। आखिरकार हमने भी तो मुसलमानों की ही दुकान से लिया ना, हमने इजराइल जाके तो वो नहीं लिया ना। सुंदस ने जिस दुकान से लिया या छोटी ज़ारा जिस दुकान से बास्केट बना के लाई, वो तो मुसलमान ही थे ना, मुसलमानों की ही दुकान से ये चीज़ ली है। ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में होने ही नहीं चाहिए ना, पाकिस्तान में हैं तो मुसलमान ले रहे हैं ना। आप लोग भी सही कह रहे हैं, लेकिन मजबूरी में जहाँ से हम लोगों ने ली वो भी तो मुसलमानों ने की ही दुकान थी, मुसलमानों ने रखे हुए हैं और मुसलमानों ने ले लिए, दोनों ने गलत काम किया। सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चले अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर आप लोगों से इंशाल्लाह मिलेंगे इफ्तार से पहले। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। आज है जुमा। सबसे पहले तो आप सबको जुमा मुबारक, बहुत बहुत। ये रमज़ान का दूसरा जुमा है। रमज़ान के पहले जुमे में तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, सहरी के टाइम बनाया था, लेकिन इफ्तार के टाइम नहीं बनाया था क्योंकि पहला जुमा था तो कुछ ख़त्म दरूद और अमाल वगैरह करने थे। दैट्स वाई मैं बना नहीं सकी थी। तो आज है रमज़ान का दूसरा जुम्मा और जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे, मतलब मैं एक दिन पीछे चल रही हूँ ना, वो मैं इसलिए चल रही हूँ क्योंकि देखें, आप डेली नहीं हो सकता। रमज़ान में आपने इबादत भी करनी होती है, इफ्तार और सहर का एहतमाम भी करना होता है। फिर उसके बाद अगर मैं सुबह से लेकर रात तक एक व्लॉग बनाती हूँ तो वो एडिट करना होता है और एडिट करने के बाद वो पोस्ट करना होता है, इसलिए एक दिन पीछे हूँ। वो भी रीज़न है, ज़्यादा दिन पीछे नहीं हूँ, सिर्फ एक दिन पीछे हूँ। टाइम चाहिए होता है एडिटिंग करना, फिर अपलोडिंग करना, फिर एक्सपोर्टिंग होती है, तो वो उसमें एक टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए मैं डेली नहीं वो कर सकती, डेली मतलब पोस्ट नहीं कर सकती ना, एग्जैक्ट डे पर नहीं पोस्ट हो सकता, तो इसलिए मैं एक दिन पीछे हूँ। आप लोग जब तक ये देखेंगे तब तक जुम्मा गुजर चुका होगा, हफ्ते को पोस्ट होगा, ठीक है।
अच्छा जी, तो आज का प्लान ये है कि मैं और महक जा रहे हैं बाहर इफ्तार पे। महक ने मेरे साथ ही सहरी की थी और वो सहरी करके सोई मेरे साथ ही थी और फिर सुबह उठकर चली गई थी ज़ोहरैन के टाइम। आज आपकी बहन जो है ना वो फ्री है, उस पर कोई किचन का काम नहीं है। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताऊंगी क्योंकि आज जो है वो मेरी ब्रेक है और आज मैं जाऊंगी बाहर। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं मैं एक बाहर गई ही नहीं है और उसने मुझे कहा कि आज हमने लाजमी जाना है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बाहर की इफ्तार में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इफ्तार में वैसे ही कुछ नहीं खाया जाता और अगर आप बाहर जाके खा रहे हैं, सच पूछें तो मुझे बाहर का खाना इतना सूट नहीं करता ना। अगर मेरा अपना ओपिनियन लेना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ घर में खुद बना लेते हैं। मेरी अम्मा के हाथ में इतनी लज्जत है। घर के खाने बेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी, ठीक है। लेकिन बाहर इंसान पता है क्यों जाता है? मैं अगर बाहर खाने खाऊँ ना, मेरे खाने बिल्कुल फ्री हैं, मुझे कोई, बल्कि मैं बाहर खाना खाने के चार्ज करती हूँ, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो लेकिन फिर भी उसके बाहर इंसान शो ऑफ करने के लिए नहीं जाता। बाहर इंसान इसलिए जाता है कि एक एम्बियंस के लिए जाता है, एक इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है, दैट्स इट। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अच्छे खाने बनते हैं, हम खाते हैं और मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद है बाहर के खाने से। तो बस अभी महक का वेट कर रही हूँ, महक आने वाली है और महक आती है तो जल्दी से निकलते हैं। जब तक महक आती है तब तक मैं आप सबको दिखाती हूँ अपना आउटफिट। ये अगर आपको याद होगा, और ये देखें, ये प्रूफ है कि हम लोगों के घर में बहुत नमाजी हैं। जगह जगह तस्बीह होती हैं। अच्छा जी, ये है मेरा आउटफिट। अगर आप सबको याद हो, मामा ने मुझे 13 रजब पे लेकर दिया था, टड़ा। उसके साथ मैंने पहने हैं ये शूज़। उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैंने वो पिंक शॉल की थी। दरमियाने मौसम का ये प्रिंट था तो ये मैंने ले लिया था। और आज ठंड नहीं है इसलिए मैंने ली है ये वाइट दुपट्टा और इसके साथ ले लेते हैं ये बैग। और हाँ, मुझे याद आया, बहुत से लोग मेरी रिंग्स के बारे में पूछते हैं। मैं आपको, मेरे पास बहुत सारे स्टोन्स हैं, ठीक है। और मेरा परमानेंट है, बाकी जो स्टोन्स हैं वो मैं कभी कभार पहनती हूँ। तो अब मुझे जब जब याद रहा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये जो है ये फ़िरोज़ा है, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था करबला से और मैंने पिछले साल 13 रजब को ये बनवाया था। चलें जी, महक आ गई है और आज हम लोग जा रहे हैं इफ्तार करने। शीशा नीचे करेगी तो नजर आएगी ना, अंदर से ये दाएं बना रही है। हेलो लेट हो गए हम तुम्हारे स्टाइलों में। 1 hour later. चलें जी, हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और आज इस्लामाबाद आके ऐसे लग रहा है मुझे कि भाई बहुत दिनों के बाद इस्लामाबाद आई हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मेरी फर्स्ट इफ्तार है बाहर इस्लामाबाद में। आज हम लोग इफ्तार पे निकले हैं। हाँ, ये लो। और महक को नजर नहीं आ रहा। यूं जब भी मैं महक की गाड़ी में बैठ के व्लॉग बनाती हूँ ये यूं क्योंकि मोबाइल आगे आ जाता है तो मुझे यूं देखना पड़ता है। तो यहाँ देखो ना। कौन है ये लोग? हम लोग पहुंच गए हैं एक्सपेक्टेशंस और हम लोगों का प्लेटर भी आ चुका है। अब हम का रोज़ा भी खुल चुका है लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब अंधेरा होगा और हम लोग रोज़ा इफ्तार करेंगे। 4 मिनट रह गए। 4 मिनट रह गए। थोड़ी सी रोशनी कम हो जाए ना फिर हम लोग खोल लेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे प्लेटर में क्या है। यस, मैं व्लॉग बनाऊँ या मैं तुम्हारे साथ स्नैप बनाऊँ, बताओ करूँ तो मैं करूँ क्या? वरना तेरे को डर नहीं लगता? ये प्लेटर में है, ये क्या है? और ये आई गेस कौन सा जूस है? ये अनार का लगा, अनार का। और ये इमली का अनियन पकौड़ा है, ये प्रॉन है, सैंडविच है, फ्रूट चाट है एंड मैक व्हाट इज दिस? पापड़ी चाट। चाट? व्हाट काइंड ऑफ चाट इज? पापड़ी नहीं, ये मुझे लग रहा है ये नेचुरल्स है, ये पापड़ी चाट नहीं है, ये पापड़ी है। और इसके नीचे देखो, पापड़ी चाट में ये नहीं होते ना, ये Jalapenos पापड़ है, में मैं तो होते उस तरह के। हमारा ये प्लेटर है, हम ये प्लेटर खाएंगे जब रोज़ा खुलेगा और फिर उसके बाद हम मेन कोर्स पर आएंगे। और ये लड़की मुझे लग रहा है बाहर सिर्फ और सिर्फ स्नैप के लिए आई है। ये सिर्फ स्नैप्स के लिए आई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपको बताया था ना, बाहर इंसान इसीलिए आता है। हाँ, हम लोग बाहर का खाना हमें इतना अच्छा नहीं लगता, हम लोग बाहर सिर्फ इसीलिए आते हैं कि स्नैप्स मिले। अब रोज़ा खोलते हैं। अभी
बड़ी मज़े की महक ने बात की है, कहती है मुझे लाल शरबत बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा लाल, बस लाल हो, कुछ भी नहीं डाल के लाल कलर डाल दे उसमें है। हाँ हाँ, इवन मैंने कल अपने लिए भी जब शरबत बनाया था, वो लेमनेड था, उसमें मैंने लाजमी रेड जामे शीरी ऐड की है। तो जामे ताकि शीरी कलर- ना, कलर अगर आ फर्ज जाएगा। करो सिर्फ रेड कलर डाल दिया जाए तो मैंने कलर के लिए इतना डाला कि बस कलर उसका रेड हो जाए। मैंने कहा अब रेड हो गया, अब सही है। रेड होना, खूनी लड़की है हमारी। अब आ गया है हमारा मेन कोर्स, और मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया है बीफ टाकोस, और महक ने ऑर्डर किए हैं अपने प्रॉन्स, चिली स्पाइसी प्रॉन्स। यम। उफ, ये इतने मज़े का लग रहा है। और अब बारी है चाय और क्रोसान की। ये तो मस्त है ना, चाय क्रोसान आज खा रही हूँ, चाय मस्त है। और अभी हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ जूते देख लेते हैं। ये अच्छा है भाई। पसंद आए फाइजा? फाइजा कोई चूज किया है? ये इतने ज्यादा शूज में से अभी कम मैंने उठा लिए, वो जितने मंगाया उतने आए नहीं है। वो भाई उधर रख दिए। यार ये देखो, मैंने ये ब्लैक कर लिया, हम्म, तो मेरे वाइट भी कर सकते ये बहुत प्यारा लग रहा है ना। है। या इट लुक्स गुड। अभी मैंने एक और ब्लैक देखा है, अब मुझे ये ब्लैक अच्छा लग रहा है। वो ब्लैक या ये ब्लैक। अभी मैंने देखा है एक और जूता, और वो है ये भी अच्छा है। मुझे तो सब अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? मुझे तुम्हारे पाँव पे सभी अच्छे लग रहे है ना? हैं। हम सब ले नहीं सब तो नहीं ले सकते ना। वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारे पाँव पे सारे सब सूट कर रहे हैं। लव यू आर माई जेन्युइन। बट या इट रियली सूट्स। बात तो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर ली, और जैसे ही महक ने मुझे ड्रॉप किया है तो घर के गेट पे मुझे कौन मिला? आपको चैन नहीं है मेरे बगैर? चैन नहीं आता मेरे बगैर, सुकून नहीं है, चाय हजम नहीं होती। चलो चलो चलो, मुझे महक ने घर ड्रॉप किया, और ये ना पूरे रास्ते मुझे पूछ रही थी कहाँ हो, किधर हो, क्या कर रही हो, कब वापस आओगी। अब समझ आई कि ये लड़की इतना क्यों पूछ रही थी। ठहरते दे, मन दरवाजा ते बंद करन दे कुरिये। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों पूछ रही थी। घर से उठाना था मुझे। हाँ ना, मैंने कहा चाय पीते हैं यार, काफी टाइम से चाय, हालांकि चाय भी बीच में हम करेंगे। हाँ, चाय खाना सुंदस को बहुत ही पसंद है। हाँ, तो अभी चाय खाना चलते हैं ये सारी मीटिंग्स चाय खाना में ही होती है। जी, और चाय खाना चलते हैं वहाँ पे। हाय हाय, अल्लाह तेरा भला करे। अब पीते हैं चाय। चलें जी, चाय हमने पी लिया, और अब हम लोग जाएंगे घर। चलो तुम मुझे घर ड्रॉप करो, और घर ड्रॉप करने के बाद मैं आप लोगों के साथ आज एक चीज़ शेयर करूँगी। मुझे याद आया, 2-3 दिन हो गए हैं, मैंने आप लोगों से कहा था कि एक रेमेडी मैंने आप लोगों से शेयर करनी है, लेकिन वो फिर मैं बीच में भूल गई। तो आज जाके वो रेमेडी आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुंदर हमें छोड़ के जा रही है। कल फिर आ जाऊंगी। हाँ, कल फिर आएंगे। कल वाले व्लॉग में आप देखेंगे, कल वाला व्लॉग हमारा बहुत ही स्पेशल है। ओके, अपना ख्याल रखना। टाटा। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। हाँ, मुझे किसी ने पिंपल्स के लिए एक रेमेडी बताई है जो मैंने अभी तक खुद भी ट्राई नहीं की, और मैंने सोचा था कि मैं ना आप सबसे वो शेयर करती हूँ, क्योंकि ये आप मेरे फेस पे देख रहे हैं पिंपल, और ये तो एक अभी अभी बन गया, पता नहीं कहाँ से अचानक। सुबह नहीं था और ये अचानक से अभी पिंपल निकल आया, और इसको मैंने फाड़ भी दिया। मेरे फेस पे कोई पिंपल आता है ना, तो मुझे इतनी उलझन होती है, मैं उसको स्क्वीज़ कर देती हूँ, और फिर वो क्या होता है कि वो स्कार बन जाता है। और वो स्कार, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, स्कार जाते भी एक टाइम लगता है। जल्दी से पहले फ्रेश होती हूँ, चेंज करती हूँ, और फिर आप लोगों के साथ मैं वो रेमेडी शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो है, ये आपने लेनी है मेकअप रिमूवर वाइप। इस पर मेकअप रिमूवर लगाया है मैंने, और अभी थोड़ा करीब आओ। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना मेकअप करती हूँ। ये भी आपको भी नज़र आ जाएगा, लेकिन थोड़ा करो, ज़्यादा करो, मेकअप रिमूव लाजमी करना चाहिए। ये देखें, अब आए किचन में। अब आपको फेस रेमेडी और फेस पैक बताऊंगी। एक पानी का ग्लास लेना है, ये देखिए, और इसमें 2 चम्मच ये वाला धनिया, ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच।
सारी रात ये इसी तरह रहेगा और फिर सारी रात इसको कवर करते हैं। जब आपने सुबह उठना है ना तो सुबह इसको छान लेना है और छानने के बाद ये पूरा पानी जो है ना इसका कलर चेंज हो जाएगा, धनिए का सारा कलर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ये जो पानी है ये पानी पी लेना है। इसको हम कवर कर देते हैं और इसको कवर करेंगे। बताओ मुझे भी, एक और आया है, ये देखो। मैं भी लगाऊंगी ना यार ये मैंने टोटका देखा है पिंपल्स के लिए ना, तो ये इसको मैंने भिगो दिया इसमें और ये भी सारी रात इसमें भिगोए रहेंगे और फिर जो सुबह ये पानी पी लेना है। पीना है इसको, ये पानी पीना है। अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका टेस्ट कैसा होगा। लगाना क्या है फेस पे? लगाने वाला अब बनने लगा है। ये लगाना है मुझे। वो तो मैं भी लगाऊंगी। बड़ी डिमांड है इसकी। वैसे एक टाइम था जब हम तीनों ये लगाया करते थे, एकदम एक ग्लो एक शाइन भी आती है, आपके पिंपल्स भी खत्म होते हैं और आपके ये स्कार भी खत्म होते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना फेस पैक स्टार्ट करते हैं। तो फेस पैक के लिए चाहिए दही, हल्दी और लेमन। किंजा लेमन निकालो, छोटू लेमन निकाल। अगर एक बंदे ने लगाना है तो सिर्फ 1 टेबल स्पून और किंजा ने भी लगाना है। किस किस ने लगाना है? किंजा ने नहीं, मैंने भी लगाना है। ओके ओके ठीक है। वैसे ये खराब नहीं होता, आप इसको बॉटल में डाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसकी डालनी है इसमें हल्दी और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 5। अब इसको करना है मिक्स। ये ऐसे वाला करे ना, यूं करें और तैयार हो जाए। बेटा ये यूं वाले काम नहीं होते, वो खाली वीडियो में यूं करके दिखाते हैं। उस यूं के पीछे मेहनत होती है। वीडियो कमाल होता है वो, वीडियो का कमाल होता है, एडिट ऐसा होता नहीं है। कोई भी काम चुटकियों में नहीं होता। एडिट होता है ना वो तो। हाँ, किंजा का तो कोई भी काम चुटकियों में नहीं होता। जी मेरा काम होता है चुटकियों में। क्यों चुटकियों में होता है? चुटकियों में हो किंजा जाता का है। एक ही काम चुटकी में हुआ है, इसकी शादी और इसके 2 बच्चे। किंजा को बचपन से शादी का बहुत शौक था। ये छोटी सी थी ना तो ये ना बहुत दुल्हन बना करती थी। छोटी सी थी तो ये घर में दुल्हन बनी, यहाँ पे बिंदियाँ लगाती थी, अम्मी का दुपट्टा करके दुल्हन बनती थी। और देखो अल्लाह ताला ने उसको जल्दी दुल्हन बना दी। और अब मैं यही कहूंगी कि जिनकी नहीं हुई वो ना करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलें जी, फेस पैक बन गया है। अब हम इन सब के बूथियों पर लगाएंगे मेहंदी नी मेहंदी। नहीं, क्या गाना है वो हल्दी वाला? अजरल की लावड़। अब मैं तुम्हारी दफा ये गाना नहीं गा सकती क्योंकि तुम्हारी तो मेहंदी भी हो चुकी है, मेहंदी भी हो चुकी है। मन कौन लासी और हम लगाएंगे। लगाएंगे। ये ले आना। अब आ तेरी हल्दी करूं मैं जरा। मस्ती नहीं करनी। हाँ, तो मुझे देना, हल्दी मैं है, बोले लगाऊं। हल्दी है मेहंदी रात है। ओ कुड़ी ने अखी ने विच चली गई। एक एक कीता मेरी ही दफा आंखों से चला गया। चलें जी, अब 10-15 मिनट्स तो हो गए हैं। अब ये देखिए ये ड्राई हो गया। ठीक है, अब जब ये ड्राई होगा ना तो आपने इसको ऐसे ऐसे रब करना है। ये देखो, और ये देख, और हल्का हल्का अपनी स्किन को ना रगड़ना नहीं है ऐसे। ये देखिए, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं ना वो थोड़ा सा लेके उससे, ताकि ये प्रॉपर उतर जाए। ये देखें, ये फेस है मेरा वॉश करने के बाद। और अब से मैं ये डेली लगाऊंगी ताकि ये जो मेरे स्कार्स हैं ये ख़त्म हो जाएं। तो आप सब ने भी ये यूज़ करना है फेस पैक और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को इसका रिज़ल्ट कैसा लगा या आप लोगों को सूट किया नहीं किया। वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। जो इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, फ़ायदा ही होता है। तो बाहर की चीज़ें यूज़ करने से बेटर है कि हम इस तरह की होम रेमेडीज़ जो है यूज़ करें। मेरे पास और भी बहुत मज़े की होम रेमेडीज़ हैं, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये जो 2 मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं ये आप यूज़ करें और फिर मुझे बताएं कि इसके कैसे रिजल्ट्स हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे ख़त्म। आप सब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।